हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीएपी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट नेट एग्जाम के बारे में, यानी कि ये एग्जाम जो कल होने वाला है उसकी डी डे स्ट्रैटेजी, एग्जाम के दिन, कल के दिन आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल यू गिव दिस एग्जाम। सो वीडियो को ध्यान से देखना, दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर टुमारोज एग्जाम। सो वी नो द पैटर्न क्या है भाई, आपको 100 क्वेश्चंस हैं जो 100 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ओके, एंड नॉर्मली ओवर द इयर्स वी हैव सीन दैट की जो कट ऑफ है टेस्ट नेट का कट ऑफ नॉर्मली 72-74 के आसपास होता है। ओके, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, ना तो यहां पे कोई सेक्शनल कट ऑफ है और यहां पे ना कोई नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब इफ आई नो टेक ऑल दिस थिंग इनटू कंसीडरेशन कि भाई सेक्शनल का कोई टाइम लिमिट नहीं है, ओके, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, ओके, ना तो सेक्शनल की कोई कट ऑफ आ रही है, तो इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें एडवांटेज यह है दैट यू कैन फोकस ऑन द सेक्शन वेयर यू आर गुड एट। ओके, जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है उस पर फोकस करो। आपको लाना है 70 मार्क्स। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सेक्शन है, जैसे ज्यादातर बच्चे यहाँ पे जो मैथ सेक्शन होता है ना, इनका मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन सबसे ईजी होता है। आपको इससे इजी मैथ्स का सेक्शन किसी भी एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। सो टिसनेट का मैथ सेक्शन जो है, ओके, जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है, ये बहुत इजी होता है। इसका टेक्निकली मैं आपको हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसमें से आप कौन से एरिया को, कौन से चैप्टर्स पे ऊपर ज्यादा इजीली मार्क्स निकाल सकते हो। बट एक रफ अटेम्प्ट हमने देखा हुआ है कि अगर आप इतना टाइम देते हो, ओके, विच इज, मैं इनफैक्ट कुछ बच्चों को देखा है मैंने कि वो 50 मिनट जो है, यानी कि पूरा आधा पेपर जो है वो मैथ्स में दे देते हैं। एक 35 मिनट्स में वो इंग्लिश निकालते हैं और 15 मिनट में वो जनरल अवेयरनेस जीके कर लेते हैं। अगर आप ऐसे भी करते हो तो भी सही है, लेकिन पॉइंट ये है, जो भी आपका स्ट्रेंथ एरिया, अगर आपका स्ट्रेंथ एरिया इंग्लिश है तो आप ये मेक श्योर करो कि आप इंग्लिश में कोशिश करो कि जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस 30 में से आप 25 तक यहाँ पे राइट लेके आ जाओ। ओके, अगर आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो मैथ्स में आ रहे हैं, यहाँ पे कोशिश करो कि 25 यहाँ पे राइट लेके आ जाओ। सो अगर आप 50 मार्क्स तक यहीं पे लेके आ जा रहे हो तो यू विल हैव ओनली 20 मार्क्स का लोड, ओके, फ्रॉम आउट ऑफ दिस 40। So this becomes kind of a little easier thing to manage, okay, if you are going up with like this, okay। अब मैं इसमें से जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, यानी कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इजी होता है। अगर आप देखोगे, मैथ्स की बात करता हूँ, एरिथमेटिक के 7 क्वेश्चंस एंड लॉजिक के सिर्फ 4 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है टोटल जो 10, 11, 12 क्वेश्चन बनते हैं, दीज आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स इन मैथ सेक्शन। यहाँ मैथ्स के सेक्शन में ये सबसे इजी क्वेश्चन ज्यादातर इन सेक्शंस में आते हैं। यानी कि अगर आप अगर आप 25 क्वेश्चंस राइट करने का यहाँ पे एम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट उसका आधा जो है, ओके, 11-12 क्वेश्चंस आप यही दो चीज से ला सकते हो। तो ये हो गया आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स। ओके, एंड इसके बाद ज्योमेट्री और मैथ्स, ओके, एंड डीआई में बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज का एप्लीकेशन होगा, एवरेजेस का एप्लीकेशन होगा। ये 3 एरियाज पे भी आपके जो क्वेश्चन है, ओके, दिस कैन बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको आफ्टर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग एम करना चाहिए। तो अगर आप ये भी कर रहे हो, ओके, इसमें भी आप काफी इजिली, ओके, अपने जो 25 मार्क्स लाने हैं मैथ्स में वो आ सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर फोकसिंग ऑन द लो हैंगिंग फ्रूट्स, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आपको दिख रहा है भी यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं जो लास्ट टाइम 2 पैसेज में ही उन्होंने डिवाइड कर दिया था। ओके, सो अगर आपको ज्यादा आरसीज नहीं है, सिर्फ 2 आरसीज हैं, ओके, और 2 आरसीज को अगर आप 10 क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से 8 क्वेश्चन तक राइट लाने का देख सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपको लग रहा है कि आप आरसी में उतना स्ट्रांग नहीं हो, फोकस ऑन द अदर एरियाज। जो बाकी के एरियाज हैं, जो बाकी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 20 क्वेश्चन बाकी पे हैं, यहाँ पे एम करो। यानी कि जो पैराजम्बल्स हैं, ओके, यहाँ पे भी कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, वोकैबुलरी है, ये सारे क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी यहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा। तो जो 35 मिनट्स या 40 मिनट्स जो आप इंग्लिश सेक्शन को देने वाले हो, यू कैन स्टार्ट विद द नॉन आरसी क्वेश्चन, फटाफट उसको खत्म करके देन यू कैन कम ऑन द आरसी क्वेश्चन, ओके, विच इज ऑन दिस 10 क्वेश्चन। ओके, सो ये है आइडियली हाउ यू शुड बी स्पेंडिंग योर टाइम टुमारो इन योर टिसनेट एग्जाम। जहां तक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की बात आती है, इट इज मोर और लेस वी सी ओवर द इयर्स कि ये 50-50 डिवाइडेड होता है। तो आपका स्ट्रेंथ एरिया कहां पर है, ओके, वो हिसाब से वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना, ओके, एंड ट्राई टू गेट अ गुड स्कोर देयर। सो मेन पॉइंट ध्यान रखने की ये है
कि आपने जो भी अपने लास्ट मिनट के नोट्स बनाए होंगे उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, आज रात में बैठ के एक बार अच्छे से देख लो उसको, ओके। और अपने स्ट्रेंथ पे ही काम करना है आपको, ये ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ पे ज्यादा टाइम दो, ओके। और कोई भी क्वेश्चन को गलती से भी छोड़ के नहीं आना यार, नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो तो ये आप एक ब्लंडर करोगे। तो ये एक चीज ध्यान रखना है कल के एग्जाम में कि कोई भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने आपके गलती से कोई एक दो तुक्के जो आपने किए वो अगर आपके राइट हो गए तो आपके एक दो मार्क्स है जो फ्री में आपको मिल सकते हैं वहां पे। सो बी कॉन्फिडेंट, ओके, व्हाइल यू आर गोइंग फॉर दिस एग्जाम, देयर इज नो नीड टू पैनिक, यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, ओके। सो बी मोटिवेटेड, जस्ट फोकस ऑन द टाइम लिमिट, ओके, हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड टू विच सेक्शन, उसका ध्यान रखना। अगर आपने टाइम लिमिट का ध्यान रखा है, अगर आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए हैं, ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा नहीं है, ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स, ओके, ऑफ टुमारोज टिस्नेट एग्जाम। So all the best, and in case you need any last minute tips, okay, you can put down a comment down there. We are there to help you. All the best.